दोस्तों ये वो मैच था जब एक पूरी तरह से जीते हुए मैच में भी ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम माही के मायाजाल में फंसकर मैच हार गई। तो ये बात है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक वनडे मैच की। यहाँ भारत द्वारा दिए गए 292 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आते ही छक्के चौकों की बारिश शुरू कर देती है। एक तरफ गिलक्रिस्ट का कहर जारी था तो वहीं दूसरी तरफ हेडन हर गेंद को हवा में उड़ा रहे थे। भारत को मैच में बने रहने के लिए अभी भी पहले विकेट की तलाश थी, जो कि इन दोनों बल्लेबाजों की खतरनाक बैटिंग को देखकर लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी धोनी ने अपना मास्टरमाइंड चलाए और फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हुए एक फील्डर को ऐसी जगह पर तैनात किए जहां पर नॉर्मली कोई फील्डर होता नहीं है। उसके बाद अगली ही गेंद पर धोनी के बिछाए गए जाल में गिलक्रिस्ट पूरी तरह फंस गए और आरपी सिंह की गेंद पर जहीर खान के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह धोनी के सातिर चाल से भारत वापस से अब मैच में अपनी पकड़ बना लेता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है, वह सदियों से अपनी परंपरा चलाते आ रहा था कि विकेट भले ही गिरते चले जाएं, लेकिन रन्स नहीं रुकने चाहिए। और इस परंपरा को कायम रखने के लिए दूसरे छोर पर अभी भी हेडन ताबड़तोड़ अंदाज में ही बैटिंग कर रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब मैच जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस जोड़ी को तोड़ने में भारत का हर एक गेंदबाज नाकाम हो रहा था। लेकिन तभी धोनी ने एक बार फिर से अपना कंप्यूटर जैसे दिमाग का इस्तेमाल किए और इरफान पठान की गेंद पर कप्तान पोंटिंग को एक शानदार स्टंपिंग करके आउट कर दिए। एक तेज गेंदबाज के खिलाफ स्टंप के पास से कीपिंग करना बहुत ही बड़ी बात होती है, और उससे भी बड़ी बात होती है स्टंपिंग करके किसी बल्लेबाज को आउट करना। इसलिए इस विकेट का पूरा क्रेडिट MS धोनी को जाता है। उसके बाद हरभजन सिंह बॉलिंग करने आते हैं और माइकल क्लार्क को भी सिर्फ 6 रन पर कॉटन बोल्ड करके पवेलियन भेज देते हैं। लेकिन तभी भारत के लिए एक और मुसीबत एंड्रू साइमंड मैदान पर आता है और आते ही वह भी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने लगता है। साइमंड की ताबड़तोड़ बैटिंग देखकर भारत पूरी तरह से निराश हो चुका था, क्योंकि साइमंड और हेडन की जोड़ी भारत को अब हार की तरफ ले जा रही थी। लेकिन तभी मुरली कार्तिक ने हेडन को बाउंड्री पर कैच आउट करवाकर कंगारुओं की कमर ही तोड़ दी। हेडन ने 92 रनों की एक शानदार पारी खेली, लेकिन हेडन के जाने के बाद भी भारत के ऊपर साइमंड का कहर जारी था और अब ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 51 गेंदों पर सिर्फ 61 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी धोनी ने एक बार फिर से अपना दिमाग चलाए और ब्रेड होज को ऐसा स्टंपिंग आउट किए कि होज को समझ ही नहीं आया कि वह आउट कैसे हुए। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी और अब रन्स भी धीमी गति से बनने लगे, लेकिन साइमंड के मैदान पर रहते हुए भारत अब मैच जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर 47वां ओवर भारत के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि आरपी सिंह ने साइमंड को सीधा क्लीन बॉल करके भारत के लिए जीत के दरवाजे खोल दिए। और इस ओवर में आरपी सिंह ने एक शानदार रन आउट भी करके भारत को और भी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिए। उसके बाद आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत थी और अभी भी ऑस्ट्रेलिया हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि ब्रेटली ने जहीर खान की पहली गेंद पर बाउंड्री लगा दिया। लेकिन उसके बाद जहीर खान ने वापसी करते हुए अच्छी गेंदबाजी की और भारत मैच 8 रनों से जीत